त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण यथावत रखने की मांग को लेकर कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को स्थानीय 40 चौराहा विद्युत केंद्र के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन धरना स्थल पर कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार पिंकी साठे को सौंपा, जिसमें बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की अन्य पिछड़ा वर्ग जन विरोधी सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रदान न करना इस वर्ग की जनता के साथ कुठारघात एवं अन्याय है। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश अनुसार 21 दिसंबर को पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण यथावत रखने के संबंध में विधानसभा में मांग रखी गई। राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तथा पंचायत चुनाव की प्रक्रिया भी जारी है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के हितों की रक्षा की है। भारतीय संविधान में 73 व 74वां संविधान संशोधन के तहत देश में मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है, जहां वर्ष 1994 पंचायत राज अधिनियम पारित कर 25% आरक्षण का प्रावधान पंचायती राज को स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना। पंचायती राज अधिनियम 1994 में कांग्रेस सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए गए 25% आरक्षण, अनुसूचित जातियों को 20% और अनुसूचित जाति को 16% के अनुसार ही 5 बार चुनाव संपन्न हुए हैं। कमलनाथ सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग को 25% से बढ़ाकर 27% आरक्षण किया गया। ज्ञापन में की गई मांग की पंचायत राज अधिनियमों में अन्य पिछड़ा वर्ग को पूर्व अनुसार दिए गए 27% आरक्षण को पुनः लागू किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब तक जो है ये चुनाव हमेशा भारतीय संविधान में जो आरक्षण निर्धारित है उसके अनुरूप होते रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने 1994 में एक व्यवस्था लागू करी, 25% आरक्षण ओबीसी का और 20% आरक्षण अनुसूचित जनजाति का और 16% अनुसूचित जाति का, और इस आधार पर लगातार 5 बार चुनाव हो चुके हैं। इस बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो इस प्रक्रिया में ये विघ्न आ गया कि ओबीसी का जो आरक्षण है उसको ख़त्म करने की बात सामने आई। कांग्रेस ने देश में संविधान बनाया और हमने ये सुनिश्चित किया कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण के माध्यम से स्थापित किया जाए और भेदभाव नहीं हो और समानता की स्थिति बने। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बगैर ओबीसी के आरक्षण के चुनाव की प्रक्रिया जो है निरंतर रख दी और आज स्थिति ये है कि जो ओबीसी के आरक्षण की जो सीटें हैं उस पर नामांकन नहीं लिए गए, उन पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। मैंने हर पंचायत में अधूरा चुनाव हो रहा है। ओबीसी की सीटों पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, उनके फार्म नहीं लिए गए, है ना। और जो बाकी चुनाव हो रहे हैं उनके बारे में भी संशय बना हुआ है। उनकी मतदान तो होगा, मतगणना नहीं होगी, रिजल्ट नहीं दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर यह व्यवस्था निर्मित कर दी है। तो हमारी आज मांग ये है कि पहले ओबीसी का आरक्षण किया जाए, आरक्षण होने के बाद में सभी सीटों पर एक साथ चुनाव करा जाए। टुकड़ों टुकड़ों में चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे समाज में गलत संदेश जाता है, हमारे ओबीसी भाइयों में अविश्वास की भावना जागृत होती है और उसी के लिए हमने आज ये धरना दिया। भाजपा ने जो है कांग्रेस के नेताओं के पुतले भी फूके और कांग्रेस पर ये आरोप लगाया। बहुत बढ़िया बात की, मैं भूल गया बात को, मुझे कहना चाहिए था बात में कि एक दिन मैंने देखा अचानक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के लोगों के पुतले जला रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारा वचन पत्र था उसमें हमने कहा था कि हम ओबीसी का आरक्षण 25% से बढ़ाकर 27% आरक्षण करेंगे। और एक बात हो रही, 94 से लेकर अब तक 5 चुनाव तो हमने 25% ओबीसी के आरक्षण के साथ संपन्न किए हैं। तो हमारे टाइम में तो आरक्षण रहा है। ये आरक्षण टूटा कब? शिवराज सिंह जी की सरकार के पर शिवराज सिंह जी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि इस आरक्षण से जनता को वंचित करने पर इसकी सजा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। और ये आदतन जो ना झूठ बोलने में, जोर से बोलने में और जल्दी बोलने में माहिर है। उनको मालूम पड़ा कि आरक्षण की सजा अपने को मिलेगी, उसके पहले ही आप पुतले जलाने लग गए और झूठा प्रचार करने लगे कि कांग्रेस के लोगों की वजह से। जबकि कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट किया कि कांग्रेस न्यायालय में इसलिए गई कि जो रोटेशन प्रणाली है उसको फॉलो करो। एक बार
एक सीट पर आदिवासी वर्ग का सरपंच रह गया, अब दूसरी बार दूसरे वर्ग को सरपंच बनाओ। एक बार एक जगह ओबीसी वर्ग का सरपंच रह गया, इस बार ओबीसी वर्ग की जगह दूसरे वर्ग को सरपंच बनाओ। हम तो उस रोटेशन की मांग कर रहे हैं। हमने नहीं कहा कि ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जाए। ओबीसी का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ और उसका झूठा आरोप लगाने के लिए निमश में और भारतीय लोगों ने, कांग्रेस के लोगों के पुतले जलाए। हम उसकी निंदा करते हैं और ये बात तय है कि ये भारतीय जनता पार्टी के आदतन झूठ बोलने में माहिर है, आदतन झूठी कार्रवाई करने में माहिर है और इसी के लिए उन्होंने किया। और आज हमने इसी बात के लिए धरना दिया कि आपकी नीयत अगर साफ है तो कहिए ना कि पहले ओबीसी का आरक्षण कराएंगे, बाद में चुनाव करेंगे। नरोत्तम मिश्र कह तो रहे हैं पर कानून नहीं ला रहे हैं, आदेश नहीं निकाल कर रहे हैं और चुनाव की प्रक्रिया लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस चुनाव की प्रक्रिया को रोकना चाहिए। पहले जो है ओबीसी का आरक्षण कराइए, स्पष्ट करो कि 25% दे रहे हो कि 27% दे रहे हो, वो आरक्षण कराओ और उसके बाद एक साथ सभी सीटों का चुनाव कराओ। इसकी मांग के लिए आज हमने धरना दिया। नीमच से आसिफ अली की रिपोर्ट।